Number 4, the area of a rectangular garden 50 meter long is 300 square meter. You are given that area of rectangular garden whose length is 50 meters. It has area 300 square meters. Okay, so you are given here length, you are given area, but breadth is missing here. So whenever area is given, लेंथ और ब्रेथ में से एक चीज मिसिंग हो सकती है. ठीक है, ऐसे जो पेरीमीटर के क्वेश्चन थे वहां पे आपको जो पेरीमीटर गिवन था वो लेंथ और ब्रेथ में से या साइड ऑफ स्क्वायर मिसिंग होगा. ठीक है, सेम वे से हम करेंगे. अगर दोनों गिवन है देन यू हैव टू फाइंड एरिया. अगर एरिया गिवन है तो लेंथ और ब्रेथ में से एक चीज मिसिंग होगी. सो हियर यू आर गिवन दैट लेंथ इज 50 meters, breadth is missing, but area is 300 square meters, or you can write in short form meter square. Now you have to use your formula. Area is length into breadth. That means length you will fill here, but breadth is not given, so आप breadth को ऐसे ही लिखोगे. area के लिए 300 लिखिए. जब भी आप मिसिंग निकालते थे लेंथ या ब्रेडथ में से तो क्या करते हैं, शिफ्टिंग करवाते हैं. Same way you will shift 50 on the other side, and when you will cancel, you will get that breadth is equal to 6 meters. Is it clear? Next is question number 5, and statement is, what is the cost of tiling a rectangular plot of land 500 meter long and 200 meter wide at the rate of rupees 8 per 100 square meter. So what you are given here, the length of room is 500 meters, breadth of room is 200 meters, and so you are given here length of room and breadth of room, and you have to find that what will be the cost of tiling. आपने इस पूरे सरफेस को टाइल्स लगानी है. अब क्योंकि जब टाइल्स लगा रहे हो सरफेस के अंदर, बाउंड्रीज के अंदर पूरी टाइलिंग हो रही है, तो आपने उसका पूरा सरफेस कवर किया है. दैट मीन्स यू नीड हियर व्हाट इज द एरिया ऑफ दिस रूम. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद फाइंडिंग द एरिया ऑफ दिस रूम. एज वी आर given here length and breadth, and it is simple for us to find area by using formula length into breadth. 500 into 200, that means it will be 1 lakh, and here it is meter, so you will write meter square. But you are asked that what is the cost of tiling this room. आपको इसमें टाइल्स लगाने का कितना खर्चा आएगा वो फाइंड करना है. अगर आप अपनी स्टेटमेंट की लास्ट लाइन पढ़ते हो, वहां लिखा हुआ है कि अगर आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करते हैं टाइलिंग का, तो 8 रुपए खर्चा है. कॉस्ट इज 8 रुपीज. तो हम पहली लाइन ही लिखेंगे जो आपको बुक में गिवन है, एंड दैट इज कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 100 मीटर स्क्वायर एरिया. अगर आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया में टाइलिंग करते हो देन कॉस्ट इज ₹8. बट अगर आप पहले जब क्वेश्चन कर रहे थे, जब वायरिंग के क्वेश्चन किए थे, तब आपको 1 मीटर के लिए खर्चा दिया होता था. तो जो भी आपका आंसर आता है मल्टीप्लाई करते हो. बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग दिया है. यहाँ 1 मीटर नहीं दिया, यहाँ 100 मीटर के लिए दिया हुआ है. तो सबसे पहले आप 100 मीटर को 1 में कन्वर्ट करोगे. अगर 100 के लिए कॉस्ट दी है और 1 के लिए फाइंड करनी है, जब बिगर से स्मॉलर के लिए फाइंड करते हैं तो डिवीजन करते हैं. सो यू विल फाइंड कॉस्ट ऑफ टाइलिंग 1 मीटर स्क्वायर एरिया. अगर आप 1 मीटर स्क्वायर एरिया फाइंड करते हो, कॉस्ट टाइलिंग करवाते हो, तो खर्चा होगा 1/100. डिवीजन करोगे. अब आपने कवर करने हैं 1 लाख मीटर स्क्वायर. ठीक, अब 1 के लिए पता है और 1 लाख के लिए फाइंड करना है, तब आप क्या करोगे, 1 से ज्यादा के लिए फाइंड करना हो तो मल्टीप्लाई करते हैं. सो यू विल मल्टीप्लाई दिस टर्म विथ 1 lakh. 2 zeros will be cancelled and your answer will be ₹8,000. ठीक है, दिस क्वेश्चन इज लिटिल डिफरेंट, तो आप वहां स्टार मार्क कर लो. इस क्वेश्चन में आपको टाइलिंग का खर्चा फाइंड करना था. क्योंकि टाइलिंग पूरे सरफेस पे होनी है तो पहले एरिया फाइंड किया. उसके बाद आपको गिवन था अगर आप 100 मीटर स्क्वायर एरिया कवर करवाते हो तो 8 रुपए खर्चा है. 1 के लिए नहीं गिवन था, सो इट इज डिफरेंट. तो आपने 1 के लिए पहले खुद फाइंड किया. अगर ज्यादा के लिए गिवन हो
और कम के लिए फाइंड करना है तो डिवीजन करते हो, सबने 100 को इधर डिवाइड कर दिया। फिर अगर 1 के लिए पता है और ज्यादा के लिए फाइंड करना है देन यू हैव टू मल्टीप्लाई, इसलिए जो 1 के लिए कॉस्ट आई है उसको 1 लाख से मल्टीप्लाई कर दिया एंड यू हैव गॉट योर आंसर ₹8,000। थैंक यू। नाउ इज क्वेश्चन नंबर 12, हाउ मेनी टाइल्स whose length and breadth are 12 centimeter and 5 centimeter respectively। जब word respectively लिखा है that means first is your length and second is your breadth। So एक टाइल के लिए आपको लेंथ भी गिवन है और ब्रेड्थ भी गिवन है और ये दोनों सेंटीमीटर्स में है। ओके, will be needed to fit a rectangular region। ये कितनी टाइल्स लगेंगी अगर आपने एक रीजन को कवर करना है जो 144 जिसकी लेंथ और ब्रेड्थ गिवन है, आपको इस रीजन को इस टाइल्स से कवर करना है। ऐसी टाइल्स आपने यहाँ लगानी है। ओके, ये सारी टाइल्स। अब आपको बताना है हाउ मेनी टाइल्स विल बी यूज्ड टू कवर दिस रीजन। अब ये नहीं पूछा इसका एरिया कितना है, अब क्या पूछा है आपको ये कितनी लगेंगी। अभी आपने नंबर फाइंड करना है। जब भी आप नंबर फाइंड करते हो तो डिवीजन से आएगा। मीन्स आप एक बिगर रीजन जिसमें ये टाइल्स लगनी है उसका एरिया फाइंड करोगे, यू विल फाइंड एरिया फॉर दिस रीजन। फिर आप इस टाइल का एरिया फाइंड करोगे, दोनों के जो आंसर्स आएंगे उनको डिवाइड करोगे, देन यू विल गेट हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड टू कवर दिस होल रीजन। क्लियर? रीजन में कितनी टाइल्स लगेंगी। अभी यहाँ रीजन 1 लिखा है, रीजन 2 लिखा है बुक में, बट वहां ऐसे भी आ सकता है हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड टू कवर द फ्लोर। आपकी किचन की शेल्फ है, हाउ मेनी टाइल्स विल बी नीडेड टू कवर दैट शेल्फ। आपकी एक वॉल है जिसके ऊपर आपने टाइल्स लगानी है, हाउ मेनी टाइल्स आर रिक्वायर्ड। जब भी हाउ मेनी का क्वेश्चन आएगा तो आप दोनों एरियाज को डिवाइड करोगे। बिगर को आप न्यूमरेटर में रखना और स्मॉलर को डिनोमिनेटर में, एंड यू विल गेट द आंसर। क्लियर? अभी हम पहले इस एरिया को फाइंड करेंगे कि एक टाइल का एरिया कितना है, एक टाइल कितनी स्पेस कवर करेगी। फिर हम देखेंगे दूसरी टाइल, तीसरी टाइल और फिर पूरा एरिया कितने टाइल से कवर होगा वो हम चेक करेंगे। नाउ वी विल सी व्हाट इज द एरिया ऑफ वन टाइल। दैट इज बिकॉज इट इज रेक्टेंगुलर इन शेप, सो यू विल यूज फॉर्मूला लेंथ इनटू ब्रेड्थ। दैट मींस 12 into 5 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी आपने जो रीजन कवर करना है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ भी आपको गिवन है 144 एंड 100। अभी एक सेकेंड चीज क्या चेक करो कि दोनों के यूनिट सेम है। जिस टाइल को यहाँ लगाना है और जिस एरिया को कवर करना है उनके यूनिट सेम होने चाहिए। अगर नहीं है, अगर बाई चांस यहाँ लिखा होता 2 मीटर तो हम इसको पहले 200 सेंटीमीटर कर लेते। यहाँ अगर लिखा होता 3 मीटर या 4 मीटर तो आप सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते पहले। सो अगर आपके यूनिट सेम है देन नो नीड ऑफ कन्वर्जन, देन यू कैन डायरेक्टली डू योर क्वेश्चन। नाउ एरिया ऑफ रीजन that will be length into breadth, that is 144 into 100, 14400 centimeter square. Okay, now number of tiles required to cover region 1। अगर आपने रीजन 1 को कवर करना है तो बिगर एरिया लिखिए। बिगर एरिया इज 14400, स्मॉलर एरिया इज 60, उसको डिनोमिनेटर में लिखिए। दोनों की कैंसिलेशन करिए, 6 2 12, 6 4 24 0। दैट मीन्स योर आंसर इज 240 टाइल्स यू नीड टू कवर द फ्लोर। ठीक है, आपको 240 टाइल्स चाहिए अगर आपने इस रीजन को कवर करना है। ऐसे ही बी पार्ट है और उसमें डिफरेंट रीजन गिवन है। रीजन है 70 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 36 सेंटीमीटर वाइड। सो आपका जो रीजन है वो 70 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 36 सेंटीमीटर वाइड है। अभी आपको चेक करना है कितनी टाइल्स लगेगी। सो यू विल फाइंड एरिया ऑफ रीजन 2। अब क्योंकि सेम ही टाइल से आप कवर करने वाले हो, टाइल ही है, टाइल इज नॉट डिफरेंट फॉर डिफरेंट रीजन। टाइल ही यूज करने वाले हो तो इन्हीं दो के एरियाज डिवाइड करोगे जिस रीजन में लगानी है और जो टाइल है। ठीक है, अब रीजन 2 का एरिया L इंटू बी, दैट मीन 70 इंटू 36, मल्टीप्लाई करिए 42 25, यानी 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो दिस इज 2520 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपको चाहिए कि इस रीजन को कवर करने के लिए कितनी टाइल्स लगेंगी। नाउ
number of tiles required to cover region 2. bigger area ऊपर लिखिए, that is 2520 and smaller area is 60. तो नीचे रखो, डिवीजन करिए, 0 will be cancelled. 6 के टेबल पे कटिंग करिए, 6 1s are 6 4s are 24 and 6 2s are 12. So you need 42 tiles to cover second region. Is it clear? Here is question number 10 part A. और आपको जो ये शेप गिवन है बेटे, ये शेप गिवन है जो इसकी बाउंड्रीज पे है, ठीक है। इसको मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ। अब ये 4 रेक्टेंगल शो हो रहे हैं आपको, है ना, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इन सब की पहले हम साइड चेक करेंगे हमारे पास है या नहीं, सो दैट वी कैन फाइंड एरिया। अभी यहाँ 1 लिखा हुआ है इस तरफ, लेकिन इधर कुछ नहीं लिखा, यहाँ 2 इधर लिखा है, इधर कुछ नहीं लिखा, यहाँ 2 लिखा है बट इधर कुछ नहीं लिखा, यहाँ 4 लिखा है, ये 3 लिखा है। इधर ये 3 है, मिटाटी थी, यहाँ से यहाँ तक का गैप है, जो 4 लिखा है वो यहाँ से यहाँ तक का गैप है। सो आपने ये पूरा 4 आ रहा है, जब मैं इसको डिवाइड कर दूंगी तो यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो 3 होगा, क्योंकि इसके सामने 3 लिखा हुआ है। ये जो 4 मेंशन है ये यहाँ से इस पॉइंट मिली है। सो आप इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये 3 गिवन है, तो आपको एक ये बॉक्स दिखाई दे रहा है, बॉक्स 1। तो एरिया ऑफ 1 लिखिए, बिकॉज इसकी साइड दोनों इक्वल है, दैट मीन्स इट इज स्क्वायर इन शेप, सो इस आंसर विल बी 3 into 3 9। ओके, फॉर एरिया ऑफ सेकंड फिगर, अब यहाँ पे आपको लेंथ और ब्रेड्थ दोनों चाहिए। ओके, अभी यहाँ 1 मार्किंग दी हुई है, ये पूरा 4 था, 3 निकल गया, तो ये कितना सा होगा, 4 में से 3 यहाँ से चले गया, सो दिस इज 1। अभी आपको चेक करना है पूरी लेंथ कितनी है। यहाँ जो 4 मेंशन है वो इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए है, ये आगे सामने का कितना होगा, यहाँ 3 लिखा है, दैट मींस ये भी 3 होगा, तो 4 + 3 7 आ गया। इसकी 7 लेंथ है और 1 इसकी ब्रेड्थ है, सो इट विल बी 7 into 1 7। देन एरिया ऑफ थर्ड पार्ट, इसमें यहाँ पे फिर से एक रेक्टेंगल बन रहा है, इधर 2 लिखा है, 2 इसकी ब्रेड्थ है, बट व्हाट विल बी लेंथ, अब ये लेंथ कितनी होगी, यहाँ 2 लिखा है, ये 3 है, ये 1 है, जितनी साइड ये गिवन है उतनी ही लंबी ये गिवन है। तो अगर ये 2 है, दिस इज ऑल्सो 2। तो अगर ये 2 है, इसके सामने ये भी 2 है, ये लेंथ यहाँ से यहाँ तक 3 है, फर्दर 2 है, तो 3 से लेके ये डिस्टेंस पूरा कितना हो गया, 3 + 2 5। इस रेक्टेंगल के लिए आपको ये 3 जो गिवन है वो यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग है, ये 2 के सामने 2 लिख लो, सो फुल डिस्टेंस विल बी 5। अब ये 5 और इधर 2, 5 into 2 10। नेक्स्ट इज फोर्थ पार्ट। अब फोर्थ पार्ट में एक तरफ 2 लिखा है, एक तरफ 1 लिखा है, तो इट विल बी 2 into 1। अभी आप ऐड अप कर दो, दिस विल बी 16, 16 + 10 26, 26 + 2 28। सो एरिया ऑफ कंप्लीट फिगर विल बी 9 + 7 + 10 + 2 = 28 स्क्वायर यूनिट्स। जो भी यूनिट्स आपको दिए हो तो आप वहां लिख सकते हो, ये यूनिट्स के बिना है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे स्क्वायर यूनिट्स। अगर सेंटीमीटर है तो वो लिख लो, अगर मीटर है तो वो, कुछ नहीं दिया, देन यू विल राइट स्क्वायर यूनिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें एक ये शेप गिवन थी जिसको मैंने यहाँ बॉर्डर बना के डिवाइड कर दिया। अब इसके 3 पार्ट्स हैं, 1 part, 2 part and 3 part। So 3 parts are there, सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, जो भी यूनिट गिवन है यू विल राइट द सेम यूनिट। अभी इसको मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया इस कंप्लीट फिगर को। पहले देखते हैं इसके लिए आपको कंप्लीट डायमेंशंस गिवन है या नहीं। ये जो 3 लिखा है कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक के लिए लिखा है, जितना ये 1 है उतना ही इधर ये 1 होगा, ये 1 होगा, तो फिर ये रिमेनिंग 2 है। दिस इज 2, दिस इज 1। इस रेक्टेंगल की लेंथ और ब्रेड्थ मिल गई, सो आप लिखिए एरिया ऑफ 1 that will be length into breadth, that means 2 into 1, which is 2 centimeters square. Then area of part 2, पार्ट 2 के लिए अब ये पूरी आपको लेंथ लेनी है। सेंटर में 2 3 लिखा हुआ है, ये 1 है, अगर ये 1 है इसके सामने ये भी 1 होगा, ये 1 है तो इसके सामने ये भी 1 होगा। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 3 डिस्टेंस है, इधर 1 है, इधर भी 1 है, टोटल डिस्टेंस
कितना हो गया 3 + 1 + 1 कंप्लीट इज 5। ठीक है, तो ये पूरा 5 डिस्टेंस है, इधर 1 लिखा हुआ है, तो कंप्लीट फिगर का आएगा 5 × 1 दैट इज 5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देन इज एरिया ऑफ पार्ट 3। थर्ड पार्ट के लिए आपको यहाँ 2 गिवन है, इधर 1 गिवन है, अगेन 2 × 1 लिखिए दैट विल बी 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। जहां पे बेटे लेंथ और ब्रेड्थ होगी मींस डिफरेंट होंगी साइड्स, वहां एलिप्टो भी लिख लेना, जहां सेम होंगी तो वहां स्क्वायर का फॉर्मूला लिखना साइड इनटू साइड। सो योर आंसर आर 2, 5 and 2. So you can write area of complete figure and that will be 2 + 5 + 2 which will be 9 centimeters square.